वीवाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शिवनाथ यादव ने जिला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की आड़ में मोटी राशि की डिमांड पूरी नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्यायपूर्ण व मनमानी तरीके से वीवाई हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को बड़ी साजिश बताते हुए वीवाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शिवनाथ यादव ने कहा है कि हेल्थ डायरेक्टर, कलेक्टर और विधायक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रमाणिक दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराई है। मैम एक्चुअली क्या है, द पेशेंट जो है वो सेप्टिसेमिक पेशेंट था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट था और वो 29 जून को आती है हमारे यहाँ 2023 को और 12 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाती थी। और उसके बाद उससे प्रायर कंसेंट, सारे कंसेंट लिए हुए थे उनके और उनके हस्बैंड के द्वारा सारे कंसेंट दिया भी गया था। अब चूँकि जान पहचान की पेशेंट थी, जान पहचान की पेशेंट थी, ऐसा कुछ नहीं। उसको 3 दिन बाद आकर के उनके सर्टिफिकेट भी लेके गए वो लोग, डेथ सर्टिफिकेट भी लेके चले गए। अब चूँकि ऐसा लगा कि ये गर्भवती महिला तो थी नहीं, बच्चा लाइव था नहीं, बच्चा कई दिनों से मरा था। तो ये आप इसको गर्भवती कैसे सिद्ध नहीं कर रहे हैं? मतलब गर्भवती नहीं थी, बच्चा मरा था तो गर्भवती नहीं कहलाएगी। अब मैं गर्भवती प्रसूता इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसे क्रिटिकल केयर बेस पे लिया था। प्रसूता इसलिए नहीं बोलते कि बच्चे उसके कई दिनों से मरे पड़े हुए थे और वो पेशेंट जो क्रिटिकली में है वो सेप्टिसीमिया में, सेप्टिसीमिया एक अलग वर्ड है जो बहुत ही घातक है, जिससे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, आपके सारे ऑर्गन में धीरे धीरे करके फेल्यूर में जा रहा था। तो इसलिए वो उसको क्रिटिकल केयर की थी, ना तो कोई गायनी की जरूरत नहीं थी, क्रिटिकल केयर की थी तो वो, और उससे कुछ इसमें डॉक्टर प्रभा भी अपने आपको बता रही थी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इलाज कर रही थी। नहीं वो एक्चुअली मेरे समय जब हम लोग क्रिटिकल केयर टीम में, हमारे समय में मैं डॉक्टर संजीव साहू और डॉक्टर सोहन साहू ये मेरे असिस्टेंट थे, ये लोग मेरे काम करते थे। तो आपने उसको निकाला भी किसी डॉक्टर को इस केस के बाद? हाँ, इस केस के बाद जब मैं 5 तारीख को माफ़ीनामा मुझे बुलाया गया था सीएमएचओ के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि रात में ड्यूटी किसने किया था? मैंने डॉक्टर सोहन साहू ने किया था। बोले सर आप उसको निकाल दो। बोले क्यों निकाल देते, गलती क्या है उसकी? तो बोले इन्फॉर्म। बोले सर उनका इन्फॉर्म तो मुझे किया था लेकिन ये नियम नहीं पता हमको क्योंकि यहाँ पे देना होता, नहीं तो देने में क्या था, तो उसको क्यों निकाल दे? तो बोले नहीं आप निकाल दो, मेरी इतनी बात मानो। तो मैंने उनके कहने पे सोहन साहू को वहाँ से निकाला था अपने यहाँ से, उस काम की गलती की वजह से। हाँ, बोले कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए, जबकि वो मुझे नहीं लगता है कि वो गलती है। जिला नोडल अधिकारी की पूरी कार्रवाई को आप बता रहे हैं, उनसे क्या मामला, कैसा नोटिस मिला और क्या आप इसमें मांग कर रहे हैं? देखिए मैम, पहली नोटिस मुझे 6 जनवरी को मिला, वो तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिला जो सीएमएचओ कार्यालय से मिला और जिसमें सीएमएचओ के साइन थे। उसमें ये लिखा गया था कि कारण बताओ नोटिस, जो महिला मरी थी उसके कारण बताओ। वो जेन्युइन लेटर था, मुझे उस लेटर से कोई कहना नहीं है। वो मुझे 8 दिसंबर को मिला। मैंने उस लेटर का पूरा तरीके से 35 पन्ने का जवाब, फॉर्म 4, फॉर्म 6 जो मृत्यु हो जाती है वो फॉर्म 4, फॉर्म 6 भरना होता है, वो भी लेटर का भरा और एक समरी लेटर और एक कवरिंग लेटर, ये दोनों मैंने जमा किया 11 दिसंबर 2023 को। डॉक्टर साहब इसमें नोडल अधिकारी के द्वारा आपके कुछ पैसे की डिमांड की, ऐसा आपका कहना है। कौन था, क्या नाम था और किस तरीके से आपको मैसेज आया कि फ़ोन आया, बताएं। सर मैं ऐसे बार मुझे एक ही जगह डिमांड थी, बोले एक बार मिल लो, मिल के ख़त्म कर लो मामला। किससे मिलने बोलते हैं? किसका फोन आया? वो उनके ऑफिस से, क्या नाम था? विमल कितने की डिमांड थी? और डिमांड पूरा क्लियर नहीं करता था। मैं पूछता था पैसे बता दे, कुछ पैसा है तो बता दे। बोलते नहीं छत्तीसगढ़ी में बात। होगी डॉक्टर साहब? किससे मिलने बोल रहा था? अनिल शुक्ला से।